खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मुबारक और जलाली नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बाकायदगी के साथ होशाना टीवी देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के गहरे और अमीक भेदों से गहरी वाकफियत हासिल करते हैं। और यही हमारी कोशिश और काविश है कि बाइबल मुकद्दस के अमीक भेदों से आपको मुतारफ़ कराया जाए, ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करके दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे और यूँ खुदावंद की बादशाही को वसअत मिले। इसके लिए इंतहाई ज़िम्मेदार और मुस्तनिद खादमों को दावत दी जाती है ताकि आपको सिखाएं, और बाइबल मुकद्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिनसे आप रूहानी और तालीमी एतबार से फ़याब होते हैं। तो आज इस मुकद्दस दिन में, जिसमें हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह इनकसारी, आजिज़ी और हलीमी की तस्वीर बनकर यरूशलेम में दाखिल हुए, और तारीख़ी एतबार से हम इसे खजूरों के इतवार और पाम संडे के नाम से पुकारते हैं। इस इंतहाई अहम मज़मून को हम सीखने जा रहे हैं ताकि हम यीशु मसीह के इस अमल से, इस नमूने से बरकत पाएं। इस पे हम बात करेंगे, सीखेंगे, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूं कि सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब पास्टर पलूस सैमुल साहब, जिनका ताल्लुक लैंप ऑफ पीस चर्च यूहन्नाबाद से है, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं और बताएं कि खजूरों का इतवार यानी पाम संडे हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर यकूब एम भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक द बिब्लिकल चर्च ऑफ गॉड शेखुपुरा से है, और इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि पाम संडे यानी खजूरों का इतवार हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और हम इससे क्या सीखते हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि आज हमें सिखाएं कि खजूरों का इतवार, और आज के इस मुबारक दिन में जिसमें आज हम सारे खुश हैं और तमाम कलीसियाएं अपने अपने चर्चों में, अपने अपने इलाकों में जलसे और जुलूस निकाल रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के उस मुबारक शाहाना दाखिले को याद करते हैं और कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से आज की जो हमारी मर्ज़ी आयत मुक़द्दसा है उसकी तिलावत करें। तो आज का जो हवाला है मत्ती की इंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर पलूस सैमुल साहब से कि पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर यकूब साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए दुआ करेंगे। कादर मुतलिक जलाली आसमानी पिता, लश्करों के खुदावन, सुलह सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे वक़्त के लिए, अच्छे वक़्त के लिए, बाबरकत वक़्त के लिए, खुदावंद होशना टीवी की सारी टीम के लिए, और खुदावंद डायरेक्टर डेविड डीन साहब के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए मैं तेरा खादम होता हुआ
खुदा बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। सारी मीडिया टीम के लिए भी मैं तेरा खादिम होता हुआ इन सब के लिए तेरी पाक हजूरी से बरकत चाहता हूँ। और आज जो भी खुदा पाम संडे के तलक से खुदा हम बातचीत करें तेरे पाक कलाम में से खुदा तेरे लोगों तक, नाजरीन तक खुदा बयान करें, प्रीच करें, तो आज का जो भी खुदावंद कलाम हो, गुफ्तगू हो, खुदा बाइस से बरकत हो और देखने वाले खुदावंद बरकत पाएं, नाजरीन बरकत पाएं और खुदा सरा जलाल इस प्रोग्राम के वसीला से तेरे पाक नाम को मिल जाए, अल मसीह के फतहमंद नाम में, आमीन। तो नाज़रीन, यकीनन या तो आप अपनी कलीसिया के साथ मिलकर ये रूहानी जुलूस निकाल चुके हैं या निकालने वाले हैं या निकालेंगे, ताहम हर सूरत में हमारे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इस पैगाम को जो आपके सामने पेश किया जाने वाला है बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि खुदा के खुदाम अपना इंतहाई कीमती वक्त लेकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि हमें सिखाएं और कंपेन करें कि खजूरों का इतवार हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। और हमारे प्यारे खुदाम यीशु मसीह ने जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो हलीमी और इनकसारी की एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश की है जो रहती दुनिया तक हमें याद दिलाती रहेगी कि वो जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, वो किस तरह एक गधी के बच्चे पर बैठकर जो है ये जुलूस में दाखिल हुआ। तो ये बात हम सीखेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर पलूस सैमुअल साहब से कि हमारे नाज़रीन को बताएं और सिखाएं कि खजूरों का इतवार हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। जी पादरी साहिब। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती भी हो और इसी तरह होशाना टीवी के लिए शुक्रगुजार हैं कि जब हर वक्त हर लम्हा लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसका नाम जो होशाना टीवी है मेरे लिए भी बरकत है और आज के इस दिन के लिए भी खसूसी ये नाम होशाना जो दिया गया है। जी। होशाना एक बड़ा ख़ास लफ्ज़ है जो बाइबल मुक़द्दस में और यहूदी और इस्राएली लोगों में और इसी तरह यरूशलेम के लोगों के लिए ये बहुत बाइस बरकत लफ्ज़ था, इसलिए वो इसे बार बार अपनी ज़ुबान पर लाते थे। और क्योंकि होशाना लफ्ज़ जो है ये अब्रानी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि करम करके निजात देना, बख्शिश है ये। और करम करके निजात देना यानी ऐसी बात के जो आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हम कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता जो काम। और जब उन्होंने यीशु मसीह के लिए होशाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तो उनका मकसद ये था कि वो हम पर करम करे और हमें निजात दे। यरूशलेम के अंदर और इसके गिरदोनवा में लोग जुल्म व तशद्दुद की वजह से और परेशानियों की वजह से और ऐसे ऐसे हालात की वजह से जो गैर कौमों ने उनके ऊपर जुल्म ढाए हुए थे और ग़ुलामी में जकड़े हुए थे जब लोग, तो उनका जहन ये था कि ये हमें निजात दे सकता है। जी ठीक है। तो यीशु मसीह के लिए उन्होंने लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया कि होशाना, और बेशक ये आयत जितनी भी आयात हैं इनसे ऊपर हम अगर आयात की तलावत करें तो एक बड़ा हमारे सामने एक वाज़िया ख़ास बात आ जाती है कि जैसे चौथी आयत में लिखा है कि जो नबी की मार्फत कहा गया था। ठीक है। कि ये बात सिर्फ ये वाक़या ऐसा नहीं है कि जो अचानक जो क्रिएट हुआ है, तो अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके लिए एक प्लान था खुदा का। जब हम ज़करिया की किताब में पढ़ते हैं तो नामे बाब में लिखा है कि दुख्तरे सैऊन खुश हो, ललकार देख तेरे पास तेरा बादशाह आ रहा है, वो गधे पर सवार है, जो बल्कि जवान गधे पर सवार है। यहाँ पर जैसे आयत लिखी है 5वीं मत्ती की अंजील में ही, मत्ती रसूल के अंजील बयान में 5वीं आयत है कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। तो ये यशायाह नबी के सहीफा में भी जिक्र है, ज़करिया की किताब में भी जिक्र है। इसी तरह आगे हम देखें तो सलातीन में भी इसका एक थोड़ा सा हमारे लिए वाक़या जो है सामने आता है। तो ये आम सी बात नहीं थी, ये या अचानक उठा हुआ एक ऐसा वाक़या नहीं था कि यीशु मसीह अचानक से यरूशलेम में जाने लगे, नहीं, बल्कि एक प्लान था,
ایک پلان ہے، اور یہ پلان خدا نے خود بنایا تھا ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کے لیے. اور بیٹے نے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کا کام کرنے آیا ہوں، میں اپنا نہیں بلکہ باپ کا کام کرنے آیا ہوں. تو جب باپ کا کام کرنے آیا تو باپ نے جو پلان بنایا اس کے مطابق وہ کرے گا. جی ٹھیک ہے. بے شک یہ واقعہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک نیا تھا، لیکن ان کو پہلے سے بتایا بھی گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ پیشن گوئیوں میں بتایا گیا تھا، مختلف نبیوں نے بتایا تھا، نبیوں کی معرفت یہ کہا گیا تھا کہ وہ بادشاہ ضرور آتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ گدھے کے اوپر سوار ہے. بے شک سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، سالوں سال سے ہم بھی بچپن سے سن رہے ہیں، اور جلوس جو ہے نکال رہے ہیں، شوق سے کھجوریں سجاتے اور یہ سارے جلوس کرتے، اور خادموں سے، خدا کے بڑے بڑے عظیم خادموں سے یہ خدا کا پیغام سنتے رہے کہ گدھے کے اوپر سوار ہونے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ گدھے کے اوپر صلح کے لیے آتے تھے، جب بھی جاتے جنگ کے لیے تو گھوڑے پر سوار ہوتے، لیکن بادشاہ جب صلح کے لیے جاتا تو وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر جاتا. اچھا. تو بادشاہ کے لیے جو پلان تھا، جو سسٹم تھا، وہی خدا نے اسے دیا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور یروشلم میں آتا ہے. اور یروشلم میں آیا وہ دنیا کی صلح کے لیے، کیونکہ دنیا خدا سے جدا تھی. ایک گناہ کی وجہ سے دنیا کا خدا سے رابطہ منقطع ہوا تھا. اسی کو بحال کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے آسمانی اور زمینی لوگوں کی صلح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ایک درمیانی جو ٹھہرا ہے یسوع مسیح ہے. اور وہ اس کی نشانیاں جو ہے وہ پورے طور پر جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ویسے ہی وہ داخلہ اس کا ہوتا ہے. اور بے شک خداوند یسوع مسیح ایک بڑی بات وہاں پر کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے کہے، ان لوگوں سے کہے یہ خاموش ہو جائیں. وہ تو نعرے لگا رہے تھے، ہوشانہ ہوشانہ، مبارک ہے جو ابن خدا آ رہا ہے، جو خدا کے نام سے آ رہا ہے. اور وہ تو شور کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. کہ ہر چیز خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس کی نشاندہی کر رہی ہے اور اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے. بے شک نبیوں نے بھی کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری مجھے جانتی ہیں. آپ تو نہیں جانتے، لیکن یہ ساری چیزیں مجھے جانتی ہیں، کیونکہ وہ کریٹ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ بنانے والا ہے ان کو، وہ ان کا تخلیق ہے، کرنے والا ہے، وہ خالق کل ہے، خلق اللہ ہے. اس لیے وہ تو سب کے لیے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے. یہ انسان اگر خاموش بھی ہو جائیں گے تو میرے آنے کا جو وعدہ ہے یا نشانی جو ہے وہ یہ ضرور بیان کریں. تو ہوشانہ کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں بے شک کرم کرنا ہے، کرم کر کے پھر کسی کو نجات دینا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے لفظ کے مطلب ہیں بخشش ہے، انعام دینا، یا کسی کے اوپر رحم کرنا. اور بے شک کئی لوگ اس کو خوشی سے بھی بیان کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے لیے انہوں نے جب بیان کیا تو اس کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا زیادہ، صرف یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہوشانہ ہے اس کے لیے کہ وہ آ گیا ہے، کرم کر لیا اس نے ہم پر، اس کی نگاہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر. اب وہ ہمیں ضرور نجات دے گا، اس سارے مسئلوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے، ہر طرح کا معاملہ ہماری زندگی سے ہٹ جائے گا. تو خدا کے لوگ بھی اس بات کو آج اگر سمجھ جائیں، آج اگر ان تمام واقعات کو اپنی زندگی میں لے لیں تو بے شک ان کی زندگی میں بھی کرم ہو سکتا ہے، نجات کا کام بھی ہو سکتا ہے. صرف کھجور کی ڈالیاں اٹھانے سے، لہرانے سے، جلوس نکالنے سے، یا ایسے بھاگ دوڑ کرنے سے، بڑے بڑے جلوس اور جلسے کرنے سے نجات تو نہیں ملے گی. نجات تو ملے گی اسے قبول کرنے سے، نجات تو ملے گی اس کی راہوں پر چلنے سے، نجات تو ملے گی اس کا اعلان کرنے سے. تو وہ اعلان کر رہے ہیں اونچی اونچی، ہوشانہ ہے، یہ آیا ہے کرم کرنے، یہ آیا نجات دینے. وہ تو اعلان کر رہے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خاموش کروانے والے آج بھی بہت ہیں، جو خاموش کروانے والے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جو، یسوع کا نام نہیں لینا، اس نجات دہندہ کا نام نہیں لینا، اور اس کے نام کے اوپر کیونکہ نجات ہے، اس کے نام میں ہی نجات ہے. تو بے شک کئی نام لینے سے کتراتے بھی ہیں آج کل لوگ. تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کا نام بیان کرنے سے جو ہے وہ شرما جاتے ہیں، اور کئیوں کے سامنے وہ پیش نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ اپنا نام بھی اس سے پوچھ لے کہ آپ کون ہو، تیرا نام کیا ہے، وہ کہے گا میرا نام امین ہے.
अगर वो अमीन मसीह कहेगा तो फिर तो पता चल जाएगा कि ये तो यीशु का बंदा है। तो अगर यीशु का नाम ले लेगा साथ, तो इसका मतलब है कि वो निजात याफ्ता बंदा होगा, वो लाजमी बात है, उसे मोहब्बत करने वाला होगा। जी बिल्कुल। तो यीशु का नाम लेने से बेशक उसकी निशानी है कि ये निजात याफ्ता है, और उसकी ज़िंदगी में बेशक ये बातें वाज़िया तौर पर आज हमें ऐलान करने की ज़रूरत है, आज कहने की ज़रूरत है। और बेशक दूसरे चुप करवाने वाले बहुत प्लान करते हैं अजीबोगरीब तरीके से, लेकिन हमें चाहिए कि ज़रूर है यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने इस लफ्ज़ को खूबसूरत तरीके से जो है एक्सप्लेन किया कि होशाना वो लोग क्यों बोल रहे थे, ताकि उन्हें नजात दी जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए। गो उनकी सोच में और यीशु मसीह की सोच में बड़ा तसादम था, फ़र्क था। वो किसी और नजात के नारे लगा रहे थे, तो हम आपने ऐसे तरीके से बताया और फिर ये हमारे नाज़रीन को बताया कि हकीकी नजात दहिंदा यीशु मसीह है जो उनके पास आया, और ये नबूतों के तनाज़र में सब कुछ हुआ। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील से ये बात बताई है कि यीशु मसीह दफ़ातन वहाँ पर मौजूद नहीं हुआ, बल्कि ये बाइबल मुक़द्दस की नबूतों के तनाज़र में वो ज़ुहूर पजीर हुआ। और फिर खुदा के खादिम ने ये भी खूबसूरत बात बताई है कि बादशाह जब घोड़े पे बैठते वो जंगों पर जाते, लड़ाइयाँ करने के लिए जाते, और जब वो गधे पर बैठते तो सुलह के लिए जाते। तो यहाँ पर हमारे खुदा यीशु मसीह जो गधे पर बैठे हुए हैं वो सुलह और अमन का पैगाम देना चाहते हैं। अगरचे तारीख़ी एतबार से यहूदी उस वक्त आज़ादी चाहते थे, सियासी आज़ादी चाहते थे रोम से, ताहम यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस वक्त तलवारों से और बर्छियों से, नेज़ों से लड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ये सिखाने हैं तो मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, हलीम हूँ, आजिज़ हूँ, इनकिसार हूँ। तो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम सिर्फ आज जुलूसों में शामिल होकर डालियाँ उठाकर सिर्फ ये सारा पूरा हक अदा नहीं कर सकते, बल्कि हमें हलीम और इनकिसार होना है। इंतहाई बाइस बरकत और दिलचस्प बातें अब सीखने वाले हैं। दरख्वास्त करता हूँ कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।